हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये एक और एडवांस स्टाइल जिसको हमने ट्विस्टेड टेक्निक के साथ बनाया है। और आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने 9 mm वाले हॉट स्टिक के साथ ये कर्ल किए हैं और फ्रंट पे ट्विंस लाइंस बनाए हैं और एक्सरसाइज किया हमने इस साइड वाले क्राउन के साथ और कुछ बीट्स लगाए हैं। किस तरह से बनाना है इसको, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग। फ्रंट की तरफ देखेंगे 1 इंच टू 1.5 सेक्शन ले सकते हैं आप। साइड पार्टिंग रखेंगे और ये एक आई शेप सेक्शन लेना है आपको पफ के लिए। और बैक में आप देखेंगे प्रोफाइल पार्टिंग करने के बाद इवनली 2 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे और एक साइड अच्छे से बालों को फैलाने के बाद बैक कॉम्ब करेंगे रूट्स में। स्प्रे बैक कॉम्ब करने के बाद थोड़ा स्प्रे करेंगे उसके ऊपर। गैट्सबी 7 नंबर यूज़ किया है मैंने। ये बैक कॉम्ब करने के बाद गैट्सबी 7 नंबर और स्प्रे कर देंगे और एक बार फिर से थोड़ा सा उसको बैक कॉम्ब कर देंगे ताकि बेस थोड़ा सॉलिड हो जाए। और वहाँ पर छोटे वाले बॉब पिन के साथ जिगजैग टेक्निक के साथ आपने ये पिन अप करना होगा इसको, ताकि बाल साइड की तरफ रुक जाएं और आपको जो यहाँ पर स्टफिंग रखनी है वो भी आसानी से रुक जाए। इस तरह से आपने पिन अप कर देना है और पिन अप करने के बाद थोड़ा सा हेयर स्प्रे और कर देंगे। वैसा ही दूसरी साइड में भी करेंगे और वो करने के बाद आप चलते हैं ऊपर वाले सेक्शन की तरफ और वहाँ से हम जिस तरह से बैक कॉम्ब करते हैं एक स्लाइटली सी सेक्शन लेंगे और उसको बैक कॉम्ब करेंगे। 3 to 4 सेक्शन लेंगे और डिपेंड करेगा आपकी थिकनेस के ऊपर। और एक थोड़ा सा अंदर की तरफ बेस बनाएंगे बैक कॉम्ब करने के बाद और बाहर की तरफ फिनिशिंग के लिए जहाँ पर हम सेक्शन छोड़ते हैं वहाँ पे एक 1/2 इंच सेक्शन छोड़ेंगे, जिसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करने के बाद 9 mm हॉट स्टिक के साथ कर्ल करेंगे। हम स्पाइरल वाले कर्ल करेंगे सभी सेक्शन को। आपने देखा किस तरह से मैंने उसको टर्न किया है। इसी तरह से सारे बालों को जो 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है सभी सेक्शन को उस तरह से आपने कर्ल करना है। और कर्ल करने के बाद इस जहाँ पे हमने बैक कॉम्ब करके थोड़ा हाइट दिया है उस पूरे सेक्शन को इन कर्ल्स के साथ कवर करेंगे इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक एक कर्ल को थोड़ा प्लेस करेंगे ठीक तरीके से और सभी बालों को इस तरह से सभी कर्ल्स को एक जगह पकड़ने के बाद हाफ पार्ट को और स्प्रे कर देंगे थोड़ा ताकि वो मूव ना करे और एक अच्छी शेप के साथ राउंड शेप के साथ दिखाई दे। और अभी मेटल क्लिप के साथ उसको टेम्परेरीली पकड़ लेंगे। स्प्रे जहाँ जहाँ लगता है उतना हम उसको स्प्रे कर देंगे और लेफ़्ट साइड भी उसी तरह से आप देख रहे हैं बाल इन कर्ल्स को प्लेस करना है और स्प्रे कर देंगे, रोक देंगे उनको और सभी बालों को एक साथ लेने के बाद बॉब पिन के साथ पिन अप कर देंगे और थोड़ा सा स्प्रे भी यूज़ करेंगे। अभी चलते हैं हम फ्रंट की तरफ। एक 1/2 इंच सेक्शन लेंगे हम, 1/2 इंच to 1 इंच, जिसके साथ हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे और बीच से फोल्ड करके पकड़ लेंगे और यहाँ पर ट्विंस लाइंस बनाएंगे हम इस तरह से। दोनों तरफ से पुल करेंगे आप। स्प्रे करने के बाद उनको फिनिशिंग देंगे, शार्प बना देंगे इस तरह से और स्मॉल वाली जूड़ा पिन के साथ उसके रूट्स में इस तरह से आप देख रहे हैं पिन अप कर देंगे और थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर। वैसे ही एक और सेक्शन लेंगे आप सेम थिकनेस के साथ जिसको अच्छे से कॉम्ब करेंगे और फोल्ड उसी तरह से करना है और शेप देने के बाद स्प्रे कर देंगे आप, फिनिशिंग देंगे और ड्राई हो जाने के बाद छोटे वाले जुड़ा पिन के साथ आपने वैसे ही उसको फिर से पिन अप कर देना होगा
उसी तरह से वैसे ही बैक टू बैक आपने सभी सेक्शन के साथ काम करना है और इसको हम वैसे ही पूरे फ्रंट को फिनिश करेंगे। ये देखेंगे हमारा लास्ट सेक्शन है। अभी इसको सिंपली नीचे की तरफ पुल करेंगे एक राउंड शेप में। इसको हम ट्विंस नहीं बनाएंगे, इसको हम सिंगल रखेंगे। और एक बार पीछे की तरफ और उसको टर्न करने के बाद पुल करेंगे और स्प्रे कर देंगे। सेट हो जाने के बाद जूड़ा पिन के साथ रोक देंगे उसको और वैसा ही हमें लेफ़्ट साइड भी करना है। यही सेम टेक्निक रहेगी। उसी तरह से आपने इसको भी वैसे ही कंप्लीट करना है ट्विंस लाइंस के साथ ही। स्प्रे कर देंगे और अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद जुड़ा पिन के साथ उसको भी रोक देंगे हम। और इसी तरीके से आपको ये पूरा पार्ट वैसे ही कंप्लीट करना है। और ये लास्ट सेक्शन को हम ट्विंस लाइंस नहीं बनाएंगे, उसको सिंगल, जैसा कि हमने राइट साइड में किया था लास्ट सेक्शन को, इसको भी वैसे ही करेंगे। पिन के साथ रोक देने के बाद अभी हम जो हमारे पफ वाले एंड्स उनको थोड़ा ऊपर की तरफ रोक के और यहाँ पर ये एक स्क्वायर स्टफिंग प्लेस करेंगे जूड़ा पिन के साथ। पिन को हम उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पर हमने पिन्स लगाए हैं, ताकि वो अच्छे से उसको एक ग्रिप मिल जाए, अच्छे से एक सरफेस मिले जहाँ पर आप अच्छे से पिन अप कर सकें उसको। सो ट्राई करेंगे हम अच्छे से पिन अप करने का उसको। ऊपर से भी उसको ठीक से पिन अप करेंगे, लूज़ ना हो हमारा बेस। और ये लेफ़्ट साइड भी आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने उसको पिन अप करना है। अभी हम उन एंड्स को लेंगे जो हमारे पफ से बचे हुए थे एंड्स, और इस डार्क स्टफिंग को कुछ इस तरह से कवर कर लेंगे हम। अच्छे से फैला देंगे सब तरफ, स्प्रे करेंगे और सेट हो जाने के बाद नीचे की तरफ ट्विस्ट करने के बाद उसको जूड़ा पिन के साथ कुछ इस तरह से आप उसको रोक देंगे। और अब हम जो हमारे साइड वाले हेयर हैं उनसे फाइन फाइन सेक्शन लेते रहेंगे और इनको अच्छे से कॉम्ब करने के बाद कुछ इस तरह से ट्वीस्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ लाइंस प्ले करने वाले हैं। ट्वीस्ट करते जाएंगे सेक्शन को और लाइंस बनाते रहेंगे, स्प्रे के साथ फिनिशिंग देंगे उसको। और थोड़ा थोड़ा जहाँ ज़रूरत लगे आपको जूड़ा पिन के साथ इन लाइंस को रोक सकते हैं। रोकेंगे, फिर दोबारा से एक बार कॉम्ब करेंगे और फिर से एक बार टर्न करने के बाद वैसे ही फिर से लाइंस बनानी होंगी। और एक शेप देने के बाद, लाइंस बना लेने के बाद स्प्रे कर देंगे और उनको अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्लियर कर लेंगे। और जूड़ा पिन के साथ रोकने के बाद ये लास्ट ट्विस्ट रहेगा हमारा और स्प्रे कर देंगे फिर एक बार। आप टेक्निक समझेंगे अच्छे से किस तरह से काम हो रहा है, वैसा ही ये पूरे स्टफिंग को हमें कवर करना होगा। और ये इस तरह से आपने उसको जूड़ा पिन के साथ पिन अप कर देना है। देखेंगे आप किस जगह पे मैंने पिन अप किया है। अभी हम टर्न करते हैं तो ये देखेंगे ऊपर की तरफ इसके हमने उसको पिन अप कर दिया है। और दूसरी तरफ से भी वैसा ही सेम थिकनेस के साथ सेक्शन लेंगे और फिर वैसे ही ट्वीस्ट करने के बाद लाइंस प्ले करेंगे, कुछ स्प्रे कर देंगे, फिनिशिंग देंगे। यही टेक्निक पूरे इस बेस को कवर करने के लिए हमें यूज़ करनी होगी। जूड़ा पिन के साथ रोक देंगे और फिर से एक बार कॉम्ब करने के बाद ट्वीस्ट करेंगे उसको और फिर से वही लाइंस
बनाते रहेंगे। आपने कंप्लीटली ये 2 सेक्शन देखने हैं और इसी तरीके से इस पूरे बेस को कवर करेंगे हम। यही सेम टेक्निक रहेगी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से सेक्शन कहाँ से किस तरह से उठाना है, प्लेसमेंट देखेंगे। अदरवाइज वर्क टेक्निक यही रहेगी हमारी। जैसे ही ये हमारा बेस जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर उसको आप पिन अप कर देंगे। जिस जगह पे हमने पिन लगाया था उससे थोड़ा पहले आप उसको पिन अप कर सकते हैं। ये देखेंगे, आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि कहाँ पे मैंने पिन लगाया है। अभी फिर दूसरा सेक्शन लेंगे, एकदम जो हमारे पास थिकनेस है, जितने हमारे पास बाल हैं, सबसे ऊपर की तरफ से सेक्शन को उठाना है हमें। और वैसे ही वैसे लाइंस बनाते हुए, स्प्रे करते हुए, फिनिशिंग दे के आपको ये सेक्शन इस तरह से कंप्लीट करना है। अब आप ये दूसरी साइड से वैसे ही सेक्शन लेंगे, सेम थिकनेस वाला, और यहाँ पर भी हम कुछ लाइंस बनाने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं। और स्प्रे करने के बाद वैसे ही फिनिशिंग देंगे। और इसको भी जिस तरह हमने ऊपर की तरफ देखा है कि किस तरह से हम उसको आगे की तरफ काम करेंगे, वैसे ही सभी सेक्शन के साथ हमें काम करना होगा। इस पूरे बेस को कवर करना होगा। ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक के साथ ये कुछ लाइंस प्ले करेंगे हम यहाँ पर। और ये नीचे की तरफ हमें बचे हुए बालों को ट्वीस्ट करने के बाद हाइड कर देना है नीचे की तरफ। और एक्सरसाइज करेंगे इसको क्राउन के साथ और छोटे बीड्स के साथ। उसके अलावा आपको जो लगता है सेंसिटिव कोई भी हिस्सा हेयर एक्सेसरी है आपके पास, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह बीड्स के साथ मैंने इसको एक्सरसाइज किया है। और सामने की तरफ ये साइड वन साइडेड क्राउन लगाया है। ये देखेंगे आप, इस तरह से आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताना। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें, प्रैक्टिस करें। खुश रहें। थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।